सुरजीत। चलो ठीक है। देखिए अगला जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयनिक इक्विलिब्रियम का। एंड इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी व्हाट इज अ बफर सॉल्यूशन। व्हाट इज अ बफर सॉल्यूशन। ठीक है। तो हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। नाउ इट्स टाइम टू टेक अ न्यू टॉपिक एंड इट इज अ बफर सॉल्यूशन। अगर हम आपसे पूछे कि व्हाट इज द बफर सॉल्यूशन, व्हाट इज अ बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन है क्या, तो क्या जवाब दीजिएगा आप लोग। व्हाट इज अ बफर सॉल्यूशन बताओ। अरे उसका लाइन बंद करके आओ तो। एक्वागार्ड का टी टी कर रहा है, लग रहा है टाइम बॉम्ब फिट कर दिया है। विच रजिस्ट द चेंज इन पीएच। ठीक है भाई। देखिए बिल्कुल सही बात है कि बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि आपके पीएच चेंज को क्या करता है, रजिस्ट करता है। यानी कि अगर हमारे पास नॉर्मल, मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, नॉर्मल कोई एसिड सॉल्यूशन होगा, ठीक है, ये मान लीजिए कोई एसिडिक सॉल्यूशन है, या नॉर्मल कोई बेसिक सॉल्यूशन है। नॉर्मल क्या है, कोई बेसिक सॉल्यूशन है, या एक हम ले ले रहे हैं क्या, बफर सॉल्यूशन। एक हम ले ले रहे हैं क्या, बफर सॉल्यूशन। मान लीजिए हम इसमें भी स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहे हैं, इसमें भी स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहे हैं, और इसमें भी स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहे हैं। यहां पे हमको पता है कि जब हम एसिड डालेंगे तो यहां पे पीएच क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यहां भी पीएच क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यहां पे भी पीएच डिक्रीज करेगा, बट जो डेल्टा पीएच होगा ये नेग्लिजिबल होगा। डेल्टा पीएच क्या होगा, ये नेग्लिजिबल होगा। यही खासियत होता है बफर सॉल्यूशन का कि अगर आप स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस उसमें ऐड करेंगे तो वो पीएच चेंज को क्या करेगा, रजिस्ट करेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि एक बाल्टी लिए एसिड और बफर में जाके फेंक दिए, ठीक है, वो बोले सर बफर सॉल्यूशन तो है ही नहीं तो पीएच चेंज हो गया। तो बफर सॉल्यूशन का मतलब है कि अ सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच, which resists the change in pH on addition of a small amount of on addition of a small amount of क्या जी, एसिड, या फिर जो स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस के एडिशन पे क्या करे, आपके पीएच चेंज को रजिस्ट करे, वैसा सॉल्यूशन ही क्या है, वैसा सॉल्यूशन ही बफर सॉल्यूशन है। अब ये नहीं कि जाके सुभायन एक मग्गा जाके एसिड डाल देना, ठीक है, बोल देना कि सर पीएच तो चेंज हो गया, ठीक है, तो एक मग्गा एसिड डालने के बाद तो यार अच्छा अच्छा चीज का पीएच चेंज हो जाएगा, पूरा सोल्यूशन ही क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो स्मॉल अमाउंट बोला गया है, ठीक है, कि स्मॉल अमाउंट में अगर आप एसिड बेस डालते हैं, जितना पीएच एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन में होता या नॉर्मल एक्वा सोल्यूशन में भी होता, उतना आपके बफर सोल्यूशन में, नॉर्मल अगर कोई भी एक्वा सोल्यूशन भी हम लेते तो यहां पे भी अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर रहे होते तो यहां पे डेल्टा पीएच क्या होता, डेल्टा पीएच हाई होता। बट यहां पे वो क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं करेगा, चेंज तो करना ही है, लेकिन उतना नहीं चेंज करेगा जितना कि एक्सपेक्टेड था, जितना कि बाकी सोल्यूशन में हम डाल रहे थे तो चेंज कर रहा था। तो ऐसा सोल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन द पीएच इज कॉल्ड एज बफर सोल्यूशन। नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो, तुम मेरे लिखना जल्दी शुरू करो, ठीक है, एकदम जल्दी जल्दी लिखा करो, जल्दी जल्दी एकदम एक्टिव स्टेट में रहो, ठीक है। खाना थोड़ा कम खाया करो तो दिमाग फास्ट चलेगा। एकदम स्लो हो गया है। सर बोलो। सर वो एक सर क्वेश्चन था कि सर एन अवस्थी सर सॉल्व कर रहा था तो सर उसमें बहुत सर मतलब नहीं हो रहा है, और सर फिंगर टिप्स कर रहा हूँ तो सर उसमें 90% क्वेश्चन हो रहा है, तो सर क्या फिंगर। एन अवस्थी थोड़ा सा वो हो जाएगा तुम्हारे लिए ज्यादा है। एन अवस्थी नहीं हो रहा है तो तुम आओ ना, सेंटर पे आओ डाउट पूछने के लिए, एक दिन भी तो तुम आता नहीं है सेंटर पे। हाँ ठीक है फिंगर टिप्स यार वैसे ही बना दोगे तुम लोग, ठीक है। डीपीपी सर। मेरा उसका सॉल्व सर कर लो, कुछ मतलब नहीं सॉल्व करने का जरूरत है, जो हम डीपीपी देते हैं 95% क्वेश्चन सर हो जाता है सर, नहीं फिंगर टिप्स। क्लास का दे देते हैं, वो सॉल्व करते जाओ। उफ ठीक है। उफ।
नहीं नहीं, कैसा कुछ नहीं रहता है, एनावस्थी का भी लेवल 2 का लेवल अच्छा है, ठीक है। लेवल 1 बन जाएगा, लेवल 2 भी बन जाएगा, सब बन जाएगा, बनाते रहिए। और तुम जल्दी लिखना शुरू करो, फास्ट हो, हम 10 बार एक ही चीज नहीं बोलेंगे, सब लिख लेता है, तुम ऐसे करके बैठा हुआ रहता है। ठीक है, फास्ट एकदम समझना है कि हाँ जल्दी समझे और जल्दी लिखें। जीवन भर तो फास्ट हुए नहीं हो, और ना कोई बोला है फास्ट होने के लिए। ठीक है, लेकिन हम फास्ट करवा देंगे। हो गया जी तुम लोग का लिखना? यस सर। थोड़ा फास्ट हो भाई, 2 महीना से क्लास कर रहे हो मेरा, हाँ सर हो गया। मतलब मेरा गाली का कोई असर ही नहीं है तुम पे। अब देखिए, हम लोग समझते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ बफर। हाउ टू आइडेंटिफाई अ बफर। बफर को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, हाउ टू आइडेंटिफाई अ बफर। बफर को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई अ बफर। ठीक है, अब देखिए यहां पे, अगर हम लोग बफर की बात करते हैं कि बफर है क्या, बफर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एक चीज जान के रखिएगा कि बफर के अंदर अगर आप किताबों में देखते हैं तो किताबों में क्या लिखा हुआ रहेगा। किताब में लिखा रहेगा कि इट इज, क्या लिखा रहता है जी किताब में, बताओ। पढ़ा तो होगा ही तुम लोग, बहुत कॉमन टॉपिक है बफर। क्या लिखा रहता है किताब में, बताओ जी शुभम, व्हाट इज बफर? सर वो लिखा रहता है सर, पीएच ज्यादा सर फ्लक्चुएट नहीं करता है सर, अरे कुछ बफर ऐड करने पूछ पे। नहीं रहे हैं, बफर तो हो गया डेफिनेशन। हाउ टू आइडेंटिफाई ए बफर, बफर है क्या, उसका कंपोजिशन क्या है, ये पूछ रहे हैं। बफर को डिफाइन कर चुके हैं, अब बफर कौन है ये बात कर रहे हैं। बफर क्या था वो हो चुका है, बफर कौन है उस पे बात हो रहा है, बोलो। वीक एसिड है, हाँ किताब में यही चीज लिखा रहता है, ठीक है, कि आपका वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, लड़का लोग तुम लोग जाओ धर्मतल्ला, ठीक है, और वहां से एक ठो लिपस्टिक खरीदना, पायल खरीदना, और जाके रील बनाना आज। ठीक है, देखो लड़की लोग आंसर बता दे रही है, ठीक है, हमको लगता है वो दिन दूर नहीं जब तुम लोग का घर से विदाई करेगा माँ बाप कि बेटा चले जाओ अब। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, और वीक एसिड इसी को बोला जाता है क्या, इसी को बोला जाता है एसिडिक बफर। इसी को क्या बोला जाता है? दूसरा अगर हम लोग बात करें तो आप किताबों में देखेंगे कि लिखा रहेगा वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये है बेसिक बफर, ये है बेसिक बफर, ये है बेसिक बफर। और तीसरा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ऑफ, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस, इसको बोला जाता है क्या, मिक्स्ड बफर। इसको बोला जाता है क्या, मिक्स्ड बफर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज मिक्स्ड बफर। अगर मैं बात करूं कि एसिडिक बफर क्या है, जैसे हम लोग ले लिए HCN, HCN एक वीक एसिड है, और इसका सॉल्ट ले लो NaOH के साथ, तो क्या ले लेंगे, NaCN, तो ये क्या हो गया, एसिडिक बफर का एग्जांपल हो गया। अब यहां पे देखिए HCN वीक एसिड है और Cn माइनस ही, यहां पे Na प्लस का कोई काम नहीं है, मेन काम किसका है, Cn माइनस का काम है। तो Cn माइनस है क्या, वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट है, वीक एसिड और उसका क्या है, कॉन्जुगेट है। अब अगर हम लोग बात करें मान लीजिए बेसिक बफर में, बेसिक बफर में मान लीजिए हमने NH4OH ले लिया, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, अगर हम खाली ऐसे भी लिख दें NH4 प्लस, ये बन गया बेसिक बफर। हमको कोई जरूरी नहीं है यहां Cl माइनस लिखने का, हमको काम NH4OH का और उसका कंजुगेट का है, तो ये वीक बेस हो गया, और ये क्या हो गया, कंजुगेट एसिड ऑफ व्हाट, वीक बेस। तो जब भी तुम वीक और उसका कंजुगेट एक ही सोल्यूशन में डाल दोगे, वीक एसिड प्लस इसका कंजुगेट बेस, तो ये बन जाएगा क्या, एसिडिक बफर या बफर। और मिक्स्ड बफर मतलब क्या है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो यहां पे मान लो हमने लिख दिया NH4Cl, ये बन जाएगा क्या, मिक्स्ड बफर। तो ये आपका बफर का आइडेंटिफिकेशन है, ये आपका किताबों में लिखा रहता है, लेकिन एक्चुअली में कुछ नहीं है, एक सॉल्यूशन जिसमें उसका वीक एसिड भी है
और कंजुगेट बेस भी है। जल्दी जल्दी नोट करिए, दिमाग को एकदम अलर्ट मोड पे रखिएगा। ठीक है जी, सुभायन हो गया तुम्हारा जी? हो गया। हो गया है? कोई डाउट है? देखिए अभी तो नहीं। कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल हमको डेफिनेशन बताया गया है, ठीक है। इसमें अभी तो कोई आपका पहला टाइप का क्वेश्चन यही बनेगा कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज बफर और कौन बफर नहीं है, ठीक है। मान लीजिए हम आपको यही बोले कि आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई बफर, बफर को आइडेंटिफाई करिए, ठीक है। पहला एग्जांपल दे दिया आपको PHC OOH, ठीक है। इसके बाद दे दिए CH3NH2 प्लस CH3NH3Cl-। जल्दी करो। कर लिए? लकड़ी वाला चेयर कहाँ गया रे?
हो गया, डन है। चलिए पहला वाला आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है जी? ये वाला बफर है, ठीक है। अमाइन वीक बेस होता है कि नहीं? तो ये अमाइन है और इसका सॉल्ट है किसके साथ? HCl के साथ। तो ये भी क्या है? बेसिक बफर है। थर्ड वाला बताइए, थर्ड वाला बफर है या नहीं है? अरे एसिडिक बोलना है बफर। मुंह खोल के, ऐसे ऐसे नहीं यस करना है। सर। यस और नो, सर बेसिक सर। इट इज अ बफर और नॉट। अब ये क्या देख रहा है? नहीं समझ में आ तो बोलो कि नहीं बना है। बोलना है, वोकल होना है सबको। थर्ड वाला में आप लोग बोल रहे हैं नहीं समझ में आया, किनको लग रहा है कि ये बफर है? कैसा बफर है? ऑनलाइन में सर कैसा बेसिक बफर है ये? बफर। सर बेसिक बफर। एसिडिक बफर। HCO3 माइनस वीक एसिड की तरह लिया जाएगा ना। और इसका कॉन्जुगेट क्या हो गया? CO3 2 माइनस। ये कॉन्जुगेट बेस है किसका? HCO3 माइनस का। तो इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? बफर। तो बफर का मतलब ही है कि वीक एसिड हो और साथ में क्या हो? कॉन्जुगेट हो, दोनों है आपका, ये बफर हो जाएगा। क्लियर है बात? चौथा वाला बफर है कि नहीं है? तुम बोल रहा नहीं है तो जोर से बोलो, ठीक है? नहीं तो बीवी मार देगी जान से, बता दे रहे हैं। बोलना पड़ेगा। क्या है? बफर है कि नहीं? यहां पे तुमको दिख नहीं रहा है KOH का K है और ये वीक एसिड है। ऑल द ऑर्गेनिक एसिड, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर। पांचवा नंबर बताइए, बफर है कि नहीं है? है। वीक एसिडिक एसिड बफर। है, उसका सॉल्ट है NaHCO3 के साथ, तो दैट इज अ वीक, दैट इज अ बेसिकली एसिडिक बफर। क्वेश्चन नंबर 6, आप लोग बोल रहे हैं कि ये नहीं है। नो। 6 वाला देखते हैं हम लोग है कि नहीं। 7 वाला तो दिख रहा है हमको, वीक नहीं एसिड है सर। वीक बेस, तो मिक्स्ड बफर है। और 8वां नंबर क्या है? अगेन अमाइन इज अ वीक बेस और HI का क्या आ गया? I माइनस। तो ये सॉल्ट बना लिया, ये सॉल्ट बना लिया ना जी। आपका CH3NH2 जब HI के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है? ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है, ठीक है, H प्लस को। तो क्या बन मिल जाता है? ये CH3NH4 प्लस, ठीक है, एंड क्या हो जाता है? Cl माइनस। ये CH3NH2 होगा बाय द वे और ये NH3 होगा। तो ये जब भी आप देखिएगा अमाइन को विथ I माइनस हेलोजन, तो वो क्या होगा आपका? मिक्स्ड बफर हो जाएगा, ठीक है। सॉल्ट यानी मिक्स्ड बफर हो गया। वीक एसिड नहीं, नहीं मिक्स्ड बफर ये नहीं हो पाएगा क्योंकि HI स्ट्रॉन्ग एसिड है। HI क्या है? बेसिक बफर भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये सॉल्ट है बस। ये सिर्फ क्या है? सॉल्ट है। क्योंकि यहां पे सॉल्ट के साथ अगर मैं लिखता क्या? इसके साथ में अमाइन लिखता, इसके साथ में क्या लिखता? ये लिखता, तब ये बफर होता। ये है नहीं तो ये बफर भी नहीं है। KOH NH4OH एक स्ट्रॉन्ग बेस है और एक वीक बेस है, ये बफर नहीं है। ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, बफर नहीं है। ब्लड, ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, आपके बायो के टीचर भी बताएंगे कि ब्लड इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ व्हाट? बफर। इट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ व्हाट? बफर। अब ब्लड क्या है? बहुत अच्छा बफर है, ठीक है। हमारे बॉडी का मान लीजिए कि अंदर में जो ब्लड है वो बहुत अच्छा बफर है, जिसकी वजह से आपके पूरे बॉडी के ब्लड का पीएच चेंज नहीं होता है। आपके आप कंटिन्यूअसली आपके बॉडी में क्या हो रहा है? एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। आप CO2 इनहेल भी कर रहे हैं तो कार्बोनिक एसिड बन रहा है। तो इसके बाद भी आपके ब्लड का पीएच बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है। आदमी अगर दारू पी रहा है, दारू क्या है? एक तरह का, आप कह सकते हैं कि एक तरह का बेसिक सोल्यूशन है, ठीक है। या आप नींबू पानी पी रहे हैं तो क्या है? एसिडिक सोल्यूशन है। तो क्या बफर ये हो जाता है, चेंज हो जाता है? नहीं। अब कोई इसको सीरियसली ले लिया, गया बाजार से HCl खरीदा और कॉन्सेंट्रेटेड पी लिया, खत्म। एक दो ड्रॉप कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बोलेंगे नहीं ब्लड तो बफर है, ले बेटा एक गिलास कॉन्सेंट्रेटेड HCl, खत्म, शहीद हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग भोज खाएंगे। इसके बाद ब्लड हो गया। ब्लड क्या है आपका? एसिडिक बफर है, इसको याद रखिएगा। Na2HPO4, ये देख लीजिए, HPO4 है वीक एसिड, और ये उसका कॉन्जुगेट, तो ये भी क्या है? बफर है। H2PO4 माइनस भी क्या है? वीक एसिड है। HPO4 2 माइनस क्या है? उसका सॉल्ट, तो ये भी क्या है? बफर है। ब्लड
कहते हम लोग एसिडिक बफर है, लेकिन इसका जो पीएच होता है वो थोड़ा 7 से ज्यादा होता है, 7.35 टू 7.45 होता है, लेकिन है ये एसिडिक बफर, है ये क्या, एसिडिक बफर। अब ये पीएच क्यों आया, क्योंकि पीएच टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। पीएच क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये नहीं कि बोल देना कि 7 से ज्यादा हो गया तो बेसिक बफर है। ब्लड इज एन एग्जांपल ऑफ एसिडिक बफर। कौन सा एग्जांपल बचा जी? और 6 आप लोग बोले थे बफर नहीं है, ये भी एक बफर है। दिस इज ऑल्सो अ बफर, क्योंकि अगर आप बफर में क्या डालते हैं, बेस, तो बेस को कौन ठिकाने लगा देगा, बेस को कौन ठिकाने लगा देगा, एसिड। बेस को कौन ठिकाने लगाएगा, एसिड। पीएच बढ़ने नहीं देगा। और अगर आप एसिड डालते हैं तो एसिड को कौन ठिकाने लगाएगा, CH3 COO माइनस। बफर है क्या रे, H प्लस आए खत्म, OH माइनस आए खत्म। खत्म मतलब क्या, रिएक्ट करके पानी बना दिए, रिएक्ट करके क्या कर दिए, पानी बना दिए। तो जैसे ही तुम OH माइनस डाला, H प्लस उसके साथ मिलकर क्या बना दिया, पानी, न्यूट्रलाइज। पीएच चेंज होगा क्या, नहीं। और जैसे ही तुमने H प्लस डाला, एसिटेट आयन उसके साथ जुड़ के क्या बना दिया, एसिटिक एसिड। क्या पीएच चेंज होगा, नहीं, वीक एसिड बन गया है। तो इसलिए यह भी एक बड़ा क्लासिकल एग्जांपल है बफर का। इट इज ऑल्सो अ बफर, जो कि डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन के बेसिस पे ये बफर है, डेफिनेशन के बेसिस पे ये बफर है। जैसे आप 3 तरह का बफर पढ़े थे, उस 3 कैटेगरी में ये नहीं आ रहा है। इसमें तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक एसिड का कॉन्जुगेट है। एक वीक एसिड का क्या है, कॉन्जुगेट है। तो आप देखिए कैसे ट्विकलिंग कर दिया गया। आपने बोला कि सर वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड ये बफर है। अरे नालायक, सॉल्ट जो था वो तो बेस था ना, ये तो क्या है, बेस है, और एसिड तो एसिड ही है। तो मैंने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया किससे, एक स्ट्रॉन्ग एसिड से, और इसको रहने दिया। क्या ये बफर नहीं है, ये इससे अच्छा बफर है। बफर में क्या है, दोनों कंपोनेंट मौजूद है। तुम एसिड डालोगे तो ये ठिकाने लगाएगा, बेस डालोगे तो ये ठिकाने लगाएगा। बस ठिकाना लगाना है। H प्लस आया, ये ठिकाना लगा दिया, OH माइनस आया, ये ठिकाना लगा दिया। मैंने इसको चेंज करके स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो क्या ये बफर नहीं है, एकदम है। बफर का डेफिनेशन है कि हम H प्लस डालेंगे, OH माइनस डालोगे तो हम उसको फ्री में घूमने नहीं देंगे। अगर H प्लस सोल्यूशन में फ्री है तभी वो पीएच चेंज कर सकता है। अगर OH माइनस सोल्यूशन में फ्री है तभी वो पीएच चेंज कर सकता है। तुमने जैसे ही उसको सोल्यूशन में ठिकाने लगा दिया तो क्या पीएच चेंज होगा, आंसर है नहीं। क्लियर है ये चीज? तो ऐसा भी एग्जाम्पल जो है आपको ध्यान में रहना चाहिए। ऐसे ही मान लो हम अगर बोले होते कि हमारे पास यार NH4OH और NH4Cl ये बफर है। अरे ये क्या है, बफर है। ये वीक बेस था, और ये वीक बेस का क्या है, कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट एसिड ऑफ क्या है, वीक बेस। हमने इसको तो कैरी फॉरवर्ड किया, इसको चेंज करके मैंने NaOH लिख दिया। क्या ये बफर नहीं है? 100%। तुम एसिड डाल के दिखाओ, NaOH ठिकाने लगाएगा। तुम बेस से डाल के दिखाओ, NH4OH माइनस, जो NH4 प्लस है वो OH माइनस के साथ मिलकर क्या बना देगा, NH4OH बना देगा। तो दिस इज ऑल्सो अ बफर, दिस इज ऑल्सो अ बफर। तुम लोग ने पढ़ के अगर टीचर बन गया ना कोई, बहुत मार मारेंगे, बता दे रहे हैं। कोई टीचिंग लाइन में मत आना भूल के भी, और भी केमिस्ट्री मत पढ़ाना। पता चला साला मेरा ही पेट पे लात मारने पहुंच गया। ऐसा 4-5 स्टूडेंट निकल गया है, IIT जाके अब कोचिंग पढ़ा रहा है। हो गया जी, डन है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब हम थोड़ा बफर एक्शन को समझेंगे कि हाउ अ बफर इज रेजिस्टिंग द चेंज इन पीएच। जैसे हम एसिड या बेस डाल रहे हैं तो आपका बफर पीएच चेंज को कैसे रजिस्ट कर रहा है। ठीक है, ये समझने का टाइम आ गया। बफर एक्शन, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। ऑब्वियसली नीचे वाला बफर अच्छा बफर है। यहां स्ट्रॉन्ग एसिड हमने लिया हुआ है, ये ज्यादा ठिकाने लगाएगा वीक एसिड को। कॉमन सा सेंस है, जो ज्यादा अच्छे से ठिकाना लगाए वही अच्छा बफर है। जो पीएच चेंज को कम से कम रखे वही क्या है, अच्छा बफर है। चलिए, तो NaCl का सॉल्ट क्या है, एसिडिक है।
हाँ तो नॉर्मल सॉल्ट है तो क्या पीएच में कुछ बदलाव लाएगा? वो नहीं लाएगा, न्यूट्रल सॉल्ट है वो क्या है? न्यूट्रल सॉल्ट है। और सॉल्ट के बनने से कोई बहुत ज्यादा पीएच में चेंज नहीं आता है। आपका जब भी पीएच में चेंज ड्रास्टिक आ रहा है, इसका मतलब H प्लस सोल्यूशन में क्या हो रहा है? फ्रीली घूम रहा है, उसको ठिकाने लगाने वाला कोई नहीं है। अगर उसके साथ कोई चिपक के वीक इलेक्ट्रोलाइट बना दिया, उसके साथ चिपक के कोई क्या बना दिया, तो जितना बाहर H प्लस निकलना चाहिए था उतना नहीं निकलेगा। अभी आप देखिएगा बफर एक्शन में वही चीज। हेडिंग डालिए बफर एक्शन। हेडिंग डालो आप लोग बफर एक्शन। देखिए बफर एक्शन में मान लीजिए हमने एक बफर ले लिया HCN प्लस NaCN का। ये हमारा एक एसिडिक बफर है। ये हमारा क्या है? एसिडिक बफर है। पहले हम क्या कर रहे हैं? एक्शन चेक कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड डाल के। व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड इज एडेड, समझ लीजिए पहले जैसे ही आप स्ट्रॉन्ग एसिड डालिएगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या छोड़ेगा सोल्यूशन में? H प्लस किसके साथ रिएक्ट करेगा? HCN के साथ कि NaCN के साथ? NaCN के साथ, क्योंकि Cn माइनस है यहां पे। तो ये Cn माइनस के साथ रिएक्ट किया, क्या बना दिया? अब खुद सोचो कि मान लो तुमने 0.1 मोलर H प्लस डाला था। डाला तुमने कितना था? 0.1 मोलर। बन गया, इसको ठिकाने लगा दिया ये HCN। क्या ये HCN वापस जब H प्लस छोड़ेगा तो क्या ये 0.1 होगा? नहीं, बहुत कम 0.1 मोलर से, बहुत कम 0.1 मोलर से। ठीक है सर, हम एसिड डाले तो Cn माइनस ने उसको ठिकाने लगा दिया। ठीक है, अगर तुम बेस डालते, अगर तुम क्या डालते, मान लीजिए 0.1 मोलर स्ट्रॉन्ग बेस को हमने ऐड किया, बेस किससे रिएक्ट करेगा? तो एसिड से रिएक्ट करेगा। OH माइनस के साथ HCN जोड़ो। अब यहां पे मान लो तुमने 0.1 मोलर छोड़ा था कि पूरा 0.1 मोलर फ्रीली घूमेगा, उसको दिख गया H प्लस, H प्लस दिखा, बना दिया क्या? वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या ये OH माइनस वापस 10 टू दी पावर -7 छोड़ पाएगा? नहीं छोड़ पाएगा। और साथ में यहां पे Cn माइनस भी बनेगा। क्लियर है बात? तो आपको दिख रहा है कि हम 0.1 डाले थे, लेकिन 0.1 अब रिलीज, क्योंकि वो एक बेस के साथ चिपक गया और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट बना लिया। यहां पे भी आप देख रहे हैं OH माइनस H प्लस के साथ चिपका, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट बना दिया। तो अब उतना OH माइनस जनरेट सोल्यूशन में नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आप लोग समझ गए बफर एक्शन की। बफर में जितना पीएच चेंज होना चाहिए था नहीं होना था, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड डालने पे ये तुम्हारा क्या है जी? ये एक तरह से तुम लोग कह सकते हो कि ये सॉल्ट है। दिस इज व्हाट? अब एसिडिक बफर में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज करेगा। जैसे ही तुम एसिड डालोगे Cn माइनस क्या करेगा? इसके साथ रिएक्ट करेगा, और जो वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगा? ये बढ़ेगा। यानी कि एसिडिक बफर में अगर एसिड ऐड करेंगे तो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? पहला वाला मतलब क्या है? एसिडिक, लिख देते हैं एसिडिक बफर में स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करने पर वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। हिंदी में लिख दिए हैं। तुम लोग को बंगाली आता है बंगाली में लिख लो, भोजपुरी आता है भोजपुरी में लिख लो, लेकिन अगर भूल गया तो फिर देख लेना। OH माइनस अब क्या होगा? HCN के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी कि वीक एसिड क्या हो रहा है? और ये Cn माइनस बन रहा है, क्योंकि H प्लस इसके साथ चिपक रहा है तो Cn माइनस बन रहा है। मतलब सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी यहां पे एसिडिक बफर में स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करने पे जो वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो गया? ठीक है, लेकिन एक चीज देखो, भले ही ये घट रहा है लेकिन ये बढ़ जा रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग बात करें कि HCN और Cn माइनस का जो सम है ये क्या रहेगा? ये ऑलवेज क्या रहेगा? ये जितना घर घटा ये उतना, तो हमेशा सॉल्ट और वीक एसिड का या आपका सॉल्ट और वीक बेस का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा। जितना ये घटेगा वीक एसिड उतना ही बढ़ जाएगा। दूसरा क्या बोला है
कि अगर एसिडिक बफर में स्ट्रॉन्ग एसिड डालिएगा तो वीक एसिड का कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा, अगर एसिडिक बफर में स्ट्रॉन्ग बेस डालिएगा तो वीक एसिड का कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सेम चीज अगर हम बेसिक बफर में भी बात करते हैं, अगर हमारे पास बेसिक बफर होता जी, क्या ले ले बेसिक बफर में, मान ले हमने ले लिया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड किससे रिएक्ट करेगा, NH4OH से करेगा, तो H प्लस NH4OH के साथ रिएक्ट किया, अब रिएक्ट करने के बाद क्या बना लेगा, पानी बना लेगा, और साथ में सॉल्ट जनरेट हो गया। क्या जनरेट हो गया, यानी कि इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है और सॉल्ट का कंसंट्रेशन, क्या समझे, बेसिक बफर में एसिड डालने पे वीक बेस का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगा। सिमिलरली अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहे होते, 0.1 मोलर स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रहे होते, ठीक है, तो अगर तुम स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रहे होते तो किससे रिएक्ट करता OH माइनस NH4 प्लस से, क्या बनाता, NH4OH, ये था सॉल्ट, सॉल्ट घट रहा है और वीक बेस क्या हो रहा है, तो यानी कि बेसिक बफर में स्ट्रॉन्ग बेस डाले तो वीक बेस का कंसंट्रेशन बढ़ गया, ए इंक्रीज, ए डिक्रीज, बी इंक्रीज एंड बी डिक्रीज। नोट करिए, रिमोटवा नहीं है तुम लोग के पास, लो, लंगड़ी काय मार देगी रे, पैर अंदर करके बैठो, गिर जाते तो अभी, पाए से बाहर निकाल के रखी हुई है। अरे ठीक है बैठो, तुमको लगा लंगड़ी मार के गिराने वाली है कि आदमी गिर जाए पढ़ा ही नहीं पाए, गजब हाल है यार, कोई भरोसा नहीं है आजकल किसी का भी, वी कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन। सर वो इंक्रीजेस के बाद सर हो जाता है लिखा है क्या?
हो गया जी। पहले चेयर हटा देते भाई, से कोई भरोसा नहीं है, गिरा उरा देगी। अब तुम, कोई भरोसा नहीं है किसी का भाई, कोई कभी भी साजिश रच सकता है, कॉन्स्पिरेसी। अच्छा, देखो, लगा दी एक ठो अपना, जहर फेंक दी। स्वीट भी हो तुम, इनोसेंट भी हो, एंड स्वीट लाइक सैकरीन, शुगर भी नहीं। हो गया भाई, चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब देखो, हो गया जी तुम लोग का ऑनलाइन में। हाँ सर। सर चलो ठीक है, अब देखो यहां पे। अब हम लोग आते हैं पीएच कैलकुलेशन ऑफ बफर। हम लोग आते हैं पीएच कैसे निकालेंगे, कोई बफर सोल्यूशन है तो उसका पीएच हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। हाउ वी विल फाइंड द पीएच सोल्यूशन ऑफ बफर, ठीक है। हाँ ठीक, हाउ वी विल आइडेंटिफाई द पीएच। अब देखिए यहां पे बफर क्या है रे, बफर कुछ नहीं है, वीक एसिड है। वीक एसिड किसके साथ इक्विलिब्रियम पे है? अपना ही कॉन्जुगेट के साथ। अपना ही क्या, कंजुगेट के साथ। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखेगा तुम लोग? सर Cn माइनस, सर H प्लस, सर नीचे HCl लिख दीजिए, हो गया। H प्लस निकाल ले साइड से। H प्लस कितना आ गया? K इंटू क्या, HCN बाय क्या, Cn माइनस, यही है ना। अब देख यहां पे, अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है तो यही वाला फॉर्मूला लगा देना, K इंटू ये क्या हो गया, वीक एसिड, नीचे क्या आ गया, सॉल्ट या कॉन्जुगेट बेस बोल दो। ये आ गया तुम्हारा क्या, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। इसी में लॉग लगा देते हैं, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस माइनस लॉग K इंटू वीक एसिड बाय सॉल्ट। गणित लगाओ यहां पे, माइनस लॉग K माइनस लॉग वीक एसिड माइनस माइनस प्लस लॉग सॉल्ट। माइनस लॉग K क्या बन गया, pKa बन गया, ठीक है। और ये आ जाएगा प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, सॉल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, ये आ गया पीएच ऑफ एसिडिक बफर। दिस इज पीएच ऑफ व्हाट, दिस इज पीएच ऑफ एसिडिक बफर। अब ध्यान से देखो, यहां कॉन्सेंट्रेशन बाय कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल्स बाय वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम का टर्म तो क्या हो गया, कट गया। तो यहां पे ये सीधा इसको आप क्या लीजिएगा, मोल्स कभी मत लीजिएगा, मोल्स खतरनाक चीज होता है, मिलीग्राम इक्विवेलेंट लीजिएगा। क्या लीजिएगा? क्योंकि जहां एन फैक्टर चेंज हुआ मामला खराब कर देगा, आपका आंसर गलत कर देगा। तो ये मिलीग्राम इक्विवेलेंट ले लो या क्या ले लो। अगर एन फैक्टर 1 हुआ तो मिली मोल्स बन जाएगा, मोल्स बन जाएगा, लेकिन हमेशा मिलीग्राम इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट लेना है, ठीक है, सॉल्ट का या फिर वीक एसिड का। सिमिलरली अगर हम लोग बेसिक बफर में निकालते पीएच ऑफ बेसिक बफर, ठीक है, तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, अरे साला पीएच ऑफ बीबी हो गया, चेंज करो, गलत मीनिंग जा रहा है इसका, तलाक हो जाएगा तुम लोग का। बेसिक बफर है ये, ठीक है। चलो केबी इंटू, ठीक है, बताओ पीएच ऑफ बीबी क्या मतलब है सबका, भूल गया हम क्या लिखे थे यार, वीक बेस ठीक है। उसके बाद आ गया सॉल्ट, ये आ गया OH माइनस
जब OH माइनस पूछ रहा है यही लगाइएगा, और अगर POH पूछ रहा है तो सीधा PKB प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ वीक बेस बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ये आ गया पीएच। अब देखो एग्जाम में तुम्हारे साथ कैसे खिलवाड़ करता है, नीट जैसे बकलोल एग्जाम में तुमको एसिडिक बफर दे देगा कि तुमको एक एसिडिक बफर दे दिया ऐसे करके, बोला इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.2 मोलर है, पीएच निकालिए वीक एसिड का, बोल दिया PKB ऑफ असीटेट आयन, ठीक है, ये कुछ आपको दे देगा। सपोज करिए ये वैल्यू आपको, मान लीजिए हम यहां पे आपको दे देते हैं, ठीक है, कितना दे दें, ये वैल्यू आपको दे दिया 9.3, ये वैल्यू कितना दे दिया 9.3। अब तुम मास्टर को एग्जाम में गाली दे रहा है, अरे पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड बताया था, यहां तो पीके भी दिया हुआ है। कुछ लोग तो मास्टर को गाली दे रहा होगा, वो तो ठीक है, कुछ लोग डायरेक्ट इसको 9.3 यहां पुट करेगा, कुछ भी हो, पीके पीके भी 60 से पुट करो, 9.3 लॉग हा हा, सॉल्ट 0.2 बाय 0.1, ये लॉग 2, 9.3 प्लस लॉग 2 9.6, ऑप्शन में 9.6, यस, और एग्जाम के बाहर आके विक्ट्री साइन, पापा आई हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चन। भाई एग्जाम तो निकलेगा नहीं, हो सकता है तलाक भी हो जाए, ठीक है, 9.6 ये गलत आंसर है। यहां पे क्या था, तुमने क्या पुट किया, पीकेबी, यानी यहां पीकेबी दिया है तो यानी यहां से पीके निकल सकता है, कैसे निकल सकता है सर, मान लीजिए हमारे पास HCN था, तो HCN था तो H प्लस और क्या दे रहा था, CN माइनस दे रहा था, ठीक है, पानी में जाने के बाद यहां पे आपने क्या लिखा, यहां पे आपने लिखा K जो था H प्लस इंटू CN माइनस और फिर HCN। अब मान लीजिए हम CN माइनस को एक बेस माने, पानी में जाने के बाद ये OH माइनस देगा, तो OH माइनस देगा तो क्या बनाएगा HCN प्लस OH माइनस, इसलिए ये बेस है। अब यहां पे इसका केबी लिखेंगे, CN माइनस का केबी, तो क्या लिखेंगे CN माइनस का केबी, HCN इंटू OH माइनस बाय क्या CN माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई करिए K इंटू केबी, क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये CN माइनस ये CN माइनस कट गया, HCN कट गया, बचा खाली H प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस बचा, ठीक है। तो मतलब ये आ गया कि किसी भी वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट का केबी का प्रोडक्ट हमेशा किसके बराबर होता है, हमेशा किसके बराबर होता है, KW के बराबर। किसके लिए वैलिड है, वैलिड फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, वैलिड फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, वैलिड फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस, क्या जी, अब यहीं पे लॉग लगा दे, माइनस लॉग के इंटू के बी, और यहां आ गया माइनस लॉग के डब्ल्यू, ये बन गया क्या पीके ए प्लस क्या पीके बी, ये क्या बन गया पीके डब्ल्यू। तो ये रिलेशन आपको वो चाहता था एग्जामिनर की, यहां पे ये तो पता होगा नहीं आपको। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, अगर आप ध्यान से वापस जाएं तो क्वेश्चन में दिया था पीके बी ऑफ एसिटेट, तो हमको चाहिए था पीके ए ऑफ एसिटिक एसिड, और ये कितना आता 14 माइनस 9.3, यानी कि कितना आ जाता 4.7, यानी यहां पे आपको पुट करना था क्या 4.7, 4.7 प्लस लॉग 2 करते तो कितना आता, क्लियर है बात। तो यहां पे आपको फंसाएगा, इसके बाद भी फंस गए तो बेटा भगवान मालिक है, नोट करिए इसको।
ऊपर होगा, वीक बेस नीचे होगा लॉग लगाने के बाद। तो ये मॉडिफिकेशन आपको याद रखना है कि जब भी आप स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे तो क्या मॉडिफिकेशन आपको वो देखने को मिलेगा। अरे भाई साहब, क्या हो गया? हम्म। तो क्या? हाँ हाँ, मोनोप्रोटिक ही ऐड कर रहा है। हेलो। अरे इन लोग का क्लास कितना ले रहे हो मैथ्स का, मनामी और सुभान का? रात में कल 7:30 बजे छूटा है क्लास? अच्छा, कल कितने बजे क्लास लगाए थे तुम? 10 बजे से? क्यों नहीं की 10 बजे तुम लोग क्लास? क्यों नहीं टाइम मिला है? कितना बजे क्लास यहाँ खत्म हुआ था? कहाँ 6 बजे क्लास खत्म हुआ है? कल हम यहाँ 5:20 में पहुंचे हैं, तो 6 बजे कैसे क्लास खत्म हुआ है? हमको एक एक टाइम का देश पता रहता है ना। ठीक है चलो, हम लोग को देखते हैं थोड़ा सा। ठीक। लेट हो गया क्या जाने में? हम यहाँ पे पहुंचे हैं 5 बज के एकदम 15 मिनट पे। हाँ तो हम क्लास लिए तो क्या हुआ, फिर क्लास मुंह धो के फिर क्लास में बैठ जाते हैं 10 बजे। 9 बजे, 9 बजे से तुम्हारा क्लास था, 9 बजे तो 9:30 बजे मेरा क्लास खत्म हुआ है। हाँ तो क्या दिक्कत है? बी लाइक अ मॉन्स्टर, बीस्ट बनना पड़ेगा तभी, नहीं तो फिर सिलेबस सिलेबस खत्म नहीं होगा। कमजोर दिल वालों के लिए कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, सब काम करना है भाई, ठीक है, यू हैव टू डू एवरीथिंग। क्लास कैंसिल मत करिए। और 5 बजे से तुम लोग जाने में 7 बजे कैसे लग जा रहा है? कुछ भी बहाना बना देना है क्या? चलिए ठीक है। अरे ऑनलाइन में हो गया तुम लोग का? हाँ सर। अब देखिए यस सर। बफर, अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा बात हल किया जाएगा बफर रेंज पर, कि ऐसा कोई नहीं है कि कोई अगर पैदा बफर हुआ है तो मरेगा भी बफर। यानी कि बफर जो है ये कोई परमानेंट टैग नहीं है, ठीक है। देयर इज अ रेंज जिसमें कि सोल्यूशन बफर की तरह बिहेव करेगा। आप एसिड डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि नहीं ये तो परमानेंट बफर है, ठीक है, वरदान मिला हुआ है इसको बफर का, तो ऐसा होने वाला नहीं है। ठीक है, कभी ना कभी ये बफर से एक नॉर्मल सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर्मल एसिडिक सोल्यूशन में भी कन्वर्ट हो सकता है, नॉर्मल बेसिक सोल्यूशन में भी कन्वर्ट हो सकता है।
तो यही चीज आपको समझना है कि बफर का रेंज क्या है, रेंज कब तक ये बफर है। तो जब आप किताब को पढ़िएगा, किताबों में लिखा रहता है कि बफर रेंज is generally of is generally of 2 pH unit change। मतलब एक बफर अगर कितना 2 पीएच चेंज हो गया, पीएच कितने से चेंज हो गया 2, तो खत्म है कहानी। उसके बाद वो बफर बचेगा नहीं। यानी मैक्सिमम कितना चेंज कर सकता है वो पीएच, 2 पीएच चेंज हो गया यानी खत्म है कहानी उसका। ऐसा नहीं है कि बफर में पीएच चेंज नहीं हो रहा है, चेंज हो रहा है, धीरे 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 पीएच उसका भी चेंज हो रहा है। तो कब तक चेंज को वो बर्दाश्त करेगा और बफर माना जाएगा उसको, जब तक वो 2 पीएच चेंज ना कर ले। अब अगर हम लोग बात करें तो इसमें एक और बात बोला जाता है कि ऐसा नहीं है कि आप सॉल्ट बाय एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है कुछ भी लेंगे तो बफर है। 1 ml सॉल्ट ले लिए, 100 ml एसिड ले लिए, अब बोल दिए बफर है, तो आप बकलोल है। आप 1 ml सॉल्ट ले रहे हैं और एसिड कितना ले रहे हैं 100 ml और बोल रहे हैं बफर है, तो आप बकलोल है। सोल्यूशन तो मेरा क्या है, मोर और लेस एसिडिक ही है। तो यानी यहां पे इनका रेशियो जो है कहां से कहां लाई करना चाहिए, 1/10 से लेके कहां तक, 1/10 से लेके 10 तक ये लाई करना चाहिए। और अगर बेसिक बफर है तो ये लाई करना चाहिए कहां से कहां तक, ये लाई करना चाहिए अगेन 1/10 से कहां तक, 10 तक। लॉग लगाइए तो पीएच रेंज कितना निकल रहा है बफर का। तो आप बोलेंगे सर जब 1/10 था तो पीएच आ गया था pK-1, और जब 10 था तो क्या आ गया pK+, यानी pK-1 से लेके pK+1 तक, यही तक इसका लाइफ है। pK-1, ये आ गया pK+1, बीच में क्या आ गया pKa, ये हो गया 1 यूनिट और ये भी हो गया क्या 1 यूनिट। इसीलिए सिमिलरली अगर हम यहां पे भी बात करें पीओएच रेंज ऑफ बेसिक बफर, तो ये भी आएगा सेम pKb-1 से pKb+1। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, रेंज ऑफ एसिडिक एंड बेसिक बफर। रेंज यही है, यानी सॉल्ट बाय एसिड का कंसंट्रेशन 1/10 से लेके 10 तक आना चाहिए। इससे ज्यादा आ रहा है तो फिर वो बफर नहीं है। यानी एक दूसरे के कॉन्सेंट्रेशन के कितने टाइम्स ज्यादा हो सकता है, 10 टाइम्स, उससे ज्यादा नहीं ले सकते आप। ठीक है, चलिए नोट करिए।
हो गया डन है यार। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो आपको देखना है वो देखना है कि बफर कैपेसिटी क्या है। व्हाट इज बफर कैपेसिटी? बफर कैपेसिटी क्या है? देखिए बफर कैपेसिटी जो है ये बता रहा है कि बफर का ताकत कितना है, कितना हद तक वो पीएच चेंज को क्या कर सकता है, रजिस्ट कर सकता है। तो जाहिर सा बात है कि जो बफर ज्यादा पीएच चेंज करवाएगा वो वीक बफर है, और जो कम पीएच चेंज करवाएगा वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बफर है। तो बफर कैपेसिटी इतना तो समझ में हम लोग को आ रहा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डेल्टा पीएच। और इसको डिफाइन जब हम लोग करते हैं ना तो बोलते हैं इट इज डिफाइंड एज द pH change, the pH change when 1 mole of strong base or strong acid is added to 1 liter of buffer solution. 1 liter of buffer solution. कितना पीएच चेंज हुआ जब आप 1 मोल स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किए, ठीक है, किसमें, 1 लीटर ऑफ बफर सोल्यूशन में। तो बफर कैपेसिटी को आप फॉर्मूले से कैसे लिख देंगे कि बफर कैपेसिटी हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस एडेड इन, क्या जी, 1 लीटर बफर सोल्यूशन डिवाइडेड बाय डेल्टा पीएच। ठीक है, ये बफर कैपेसिटी का डेफिनेशन हो गया। सवाल यहां पे ये पूछता है कि व्हेन द बफर कैपेसिटी या at what pH the buffer capacity of the solution is maximum। ठीक है, किस पीएच पे हमारा किसी भी बफर का बफर कैपेसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसका आंसर भी पहले दे देते हैं क्योंकि काफी ज्यादा कॉमन क्वेश्चन हो जाता है ये। पहले आंसर दे देते हैं, उसको बाद इसको प्रूफ भी किया जा सकता है। तो बोल देना है कि एट एसिडिक बफर के लिए क्या, एट पीएच इज इक्वल टू व्हाट, पीके। और बेसिक बफर के लिए क्या बोल दीजिएगा, एट पीओएच इज इक्वल टू व्हाट, पीके बी। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, वापस आते हैं बफर रेंज पे। अगर पीएच पीके के बराबर है, अगर पीएच पीके के बराबर है तो दोनों साइड कितना चेंज हो सकता है, 1 यूनिट का ही चेंज हो सकता है। दोनों साइड आपका 1 यूनिट, और 1 यूनिट दोनों साइड यानी एसिड डालेंगे तो आपका 1 यूनिट कम होगा मैक्स टू मैक्स, और बेस डालेंगे तो 1 यूनिट क्या होगा। तो जाहिर सा बात है कि बफर कैपेसिटी मैक्सिमम कब आएगा, एट पीएच इज इक्वल टू पीके। अगर तुम इसके अलावा कोई और ले लेते हो, मान लो तुम बोले कि नहीं सर हम यहां पे नहीं रहेंगे, हम यहां रहेंगे, तो रहो, एक साइड तो आपका कम होगा लेकिन एक साइड 1 यूनिट से क्या हो जाएगा, एक साइड आपका 1 यूनिट से। तो हमको वैसे नहीं लेने के चलना है, हमको देखना है कि एसिड बेस दोनों के लिए कहां पे मिनिमम चेंज है। तो मिनिमम चेंज कितना हो सकता है, 1 यूनिट का। इसलिए हमेशा बोलिएगा कि बफर कैपेसिटी मैक्सिमम तब है जब बफर का जो पीएच है वो किसके बराबर आ रहा है, पीके ए के बराबर आ रहा है। बेसिक बफर के केस में पीओएच किसके बराबर आना चाहिए, पीके बी पे। तो ये क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, नोट करिए इसको।
हो गया, डन है। चलिए, देखो यार, इसमें एक डेरिवेशन है जो आपके लिए उतना काम का नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये आता कहां से है। जैसे मान लो हमने एसिडिक बफर लिया, तो एसिडिक बफर का पीएच क्या लिखते हैं आप? पीके प्लस लॉग सॉल्ट बाय क्या लिख देते हैं? एसिड लिख देते हैं। मान लीजिए इसमें डेल्टा बी मोल्स ऑफ क्या ऐड कर दिया हमने? स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर दिया। तो नया पीएच, ये पीएच 1 था, नया पीएच कितना आ गया? पीएच 2 मान लेते हैं। तो ये आ जाएगा पीके प्लस लॉग एस प्लस डेल्टा बी, ठीक है, और ए माइनस डेल बी आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों को माइनस करो, डेल्टा पीएच निकालो। तो डेल्टा पीएच क्या आएगा? पीएच 2 माइनस पीएच 1 आएगा, ठीक है। पीएच 2 माइनस कितना आ जाएगा? पीएच 1 आ जाएगा। तो इन दैट केस क्या आ जाएगा? पीके पीके तो कट जाएगा, और ये बचेगा कितना? लॉग एस प्लस डेल्टा बी ए माइनस डेल्टा बी, और यहां आ जाएगा ए बाय एस। ए बाय क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। मान लीजिए हम यहां से एस कॉमन निकाल ले अगर, तो ये वाला इक्वेशन क्या आ जाएगा? 1 प्लस डेल बी बाय एस, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस डेल बी बाय क्या? ए, ठीक है। अब यहां पे इसको हम थोड़ा सा एलएन में चेंज कर रहे हैं। तो एलएन में चेंज करने के लिए हम इसको 2.303 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिए। तो ये बन गया एलएन 1 माइनस 1 प्लस डेल्टा बी बाय एस, और नीचे क्या आ गया? 1 माइनस डेल्टा बी बाय क्या? ए आ गया। अब ध्यान से देखो, हम लोग को पता है कि हम इसको स्मॉल अमाउंट में ऐड करते हैं बेस को, यानी कि डेल्टा बी बाय ए हो, ये भी 1 से बहुत क्या है? कम है। और डेल्टा बी बाय एस भी क्या है? 1 से बहुत कम है। तो अब यहां पे आप लोगों के लिए पता है कि ln 1 प्लस एक्स का एक्सप्रेशन क्या हो जाता है? इट बिकम्स इक्वल टू व्हाट? एक्स। कब? जब एक्स का वैल्यू क्या हो? बाइनोमियल थ्योरम में आप लोग ये चीज लगाते हैं, ठीक है, कि जब x का वैल्यू मच लेस देन क्या हो? 1 हो, तो जो हाइयर पावर वाला टर्म है वो क्या हो जाता है? नेग्लेक्ट हो जाता है, और ये बच खाली क्या जाता है? x बच जाता है। तो अगर यहां पे हम इस पूरे एक्सप्रेशन की बात करें, तो ये पूरा एक्सप्रेशन अगर आप देखोगे तो क्या आ जाएगा? इस पूरे एक्सप्रेशन में ये अप्रोक्सीमेशन लगाने के बाद हमारा क्या आ गया? ln, ये तो एज इट इज कैरी होगा, और ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तो डेल्टा बी बाय एस, और ये क्या आ जाएगा? डेल्टा बी बाय ए। अगर हम डेल्टा बी कॉमन निकाल लें यहां से, तो डेल्टा बी कॉमन निकालिएगा तो क्या आएगा? डेल्टा पी एच। डेल्टा बी कॉमन निकालिए, नीचे में क्या था बाबू? 2.303 था, अंदर में आ गया क्या? एलन तो खत्म हो गया जी, एलन तो हटा ही दो अब यहां से। 1 बाय एस प्लस 1 बाय ए, 1 बाय ए प्लस 1 बाय एस। अब हमको चाहिए क्या? हमको पता है बफर कैपेसिटी है डेल्टा बी बाय डेल्टा पीएच, मोल्स एडेड, मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एडेड बाय डेल्टा पीएच। तो पहले इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दो, डेल्टा बी बाय 2.303, ये हो गया तुम्हारा ए प्लस एस बाय क्या? एस। अब हमको चाहिए डेल्टा बी बाय डेल्टा पीएच, यही तुम्हारा बफर कैपेसिटी है, यही तुम्हारा क्या है? बफर कैपेसिटी का एग्जैक्ट फॉर्मूला निकलने वाला है। तो ये आ जाएगा 2.303 इंटू ए एस, या ऐसे ही लिख दो ना, ए एस बाय ए प्लस एस। दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल फॉर्मूला ऑफ बफर कैपेसिटी, ठीक है। बफर कैपेसिटी का बहुत प्यारा फॉर्मूला है ये। अब ये देखिए, हम लोग को फॉर्मूला तो मिल गया, ठीक है,
हम लोग ये जानना चाहते हैं कि व्हेन द बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम, व्हेन द बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम। तो आपको पता है कि ये तो कैलकुलस लग रहा है, कैलकुलस लग रहा है, मतलब बफर कैपेसिटी मैक्सिमम तब होगा जब इसका हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो अगर मान लीजिए इसी टर्म का हम डिफरेंशिएशन कर देते डेल्टा बी बाय क्या लगा के डेल्टा पी एच, इसी पॉइंट पे ना ये जीरो होता, इसी पॉइंट पे ये क्या हो जाता, जीरो हो जाता। हम लोग नहीं डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। जब आप इसको जीरो करिएगा तो आप देखिएगा कि मैक्सिमम बफर कैपेसिटी पे ए इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है, ए इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है, एस। क्योंकि पीएच इज इक्वल टू पीके होगा कब, जब सॉल्ट और एसिड का कंसंट्रेशन क्या होगा, सेम हो जाएगा। जब सॉल्ट और बेस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तभी तो पीएच इज इक्वल टू पीके आएगा। तो ये कंडीशन कब आएगा जीरो, जब ए इज इक्वल टू एस क्या हो जाए, बराबर। यानी कि अगर आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें 0.1 मोलर HA है और 0.1 मोलर A माइनस है, और सेम पूछ रहा है कि 0.1 मोलर HA है और 0.2 मोलर A माइनस है, तो कौन बेहतर बफर है, जहां पे सॉल्ट और वीक एसिड का कंसंट्रेशन क्या है, सेम। तो यहां पे हमको दिख रहा है कि पीएच इज इक्वल टू पीके है, तो दिस इज बेसिकली व्हाट, बेस्ट बफर, दिस इज बेस्ट बफर। और ये तुम लोग हो एवरेज बफर, ठीक है। तो यहां पे एक ये फॉर्मूला बस याद रखिएगा, कभी तेज बनने के लिए, जेई वालों को तो याद रखना ही चाहिए, नीट में तो ये सब फॉर्मूला पे कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। बट इसी को जब हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, मतलब डबल डिफरेंशिएट क्या बोलना है, इसी का जब हम डीवाई बाई डी एक्स क्या करेंगे, जीरो करेंगे, तो आपका मैक्सिमा का कंडीशन आएगा, ठीक है। तो ये वाला आप नोट कर लीजिए। What is the pH of solution containing 0.1 molar NH4OH and 0.1 molar ammonium sulfate given that pKa of NH4 plus is 9.3? तो हमारे पास बेसिक बफर दिया हुआ है, और बेसिक बफर के लिए हमको पीके नहीं पीके बी चाहिए। तो हम यहाँ पे पीके बी ऑफ पहले ही निकाल लेंगे कि पीके बी ऑफ NH4OH कितना है जी, 4.7 है। तो हम लोग सबसे पहले पीओएच निकाल लेंगे, 4.7 प्लस लॉग सॉल्ट हमारे पास ये है, लेकिन इसका अगर आप निकालिएगा नॉर्मेलिटी तो वो कितना आएगा, 0.2 आएगा, या ग्राम इक्विवेलेंट से भी करिएगा तो 0.2 आएगा, एंड ये आ जाएगा कितना, 0.1। तो ये कट के आ जाएगा log 2, तो ये आ जाएगा 4.7 प्लस log 2 यानी कि 0.3 ऐड कर रहे हैं, तो आंसर कितना आ गया, 5। चलिए आपके पास 10 मिनट का ब्रेक है, खाना पीना जो खाना है खा लीजिए, 2:30 से क्लास रिज्यूम हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद जो है न्यूमेरिकल हम लोग नहीं करेंगे, पहले हम लोग थोड़ा टॉपिक और आगे बढ़ाएंगे। हेडिंग डालिए सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, हेडिंग डाल दीजिए आप लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। देखिए सॉल्ट हाइड्रोलिसिस जो है, अगर हम इसका बहुत बच्चा वाला डेफिनेशन देखें तो क्या है, हम लोग को पता है कि एसिड प्लस बेस रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो अगर सॉल्ट प्लस वाटर देखेंगे तो क्या बनाएगा, एसिड बेस। तो हम लोग क्या सकते हैं, इट इज इन सिंपल वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स इट इज रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इट इज रिवर्स ऑफ व्हाट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये रिवर्स किसका है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का रिवर्स है, ठीक है। लेकिन ये डेफिनेशन में कुछ मजा नहीं आता है, ठीक है। मजा क्यों नहीं आता है, कि अगर हम टाइप ऑफ सॉल्ट की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत तरह का सॉल्ट है, जो आपकी एनसीईआरटी में दिया है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, जैसे NaCl हो गया, जैसे KCl हो गया,
जैसे Na2SO4 हो गया, ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं NaClO4 हो गया, ठीक है, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। इसके अलावा हमारे पास वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का भी सॉल्ट है। इसमें आप देखते हैं कि हमारे पास NaCN हो सकता है, हमारे पास पोटेशियम असीटेट हो सकता है, एंड सो ऑन। इसके अलावा हमारे पास सॉल्ट जो है वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट हो सकता है, जिसमें आप NH4Cl ले सकते हैं, ठीक है, आप NH4 होल ट्वाइस SO4 ले सकते हैं। आप इस तरीके से भी ऑर्गेनिक बेस यानी अमाइन का सॉल्ट ले सकते हैं HCl के साथ। और चौथा हो गया वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट, वीक एसिड प्लस वीक बेस का सॉल्ट, जिसमें कि आप NH4CN लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए इस डेफिनेशन में मजा क्यों नहीं आता है, क्योंकि अगर हम पहला वाला सॉल्ट पकड़ ले, नमक पानी में डाल देंगे एसिड बेस बन जाएगा जी, क्या ये हो जाता है? अबे ऐसे ऐसे क्या कर रहा है भाई, या तो ऐसे ऐसे होगा या ऐसे ऐसे होगा। अच्छा बे, ये ऐसे ऐसे कर रहा है, आप गेस करिए। यस, अच्छा आदमी है। क्या होगा बे, नमक डाल देंगे अगर पानी में तो NaOH और HCl बन जाएगा? नहीं बनेगा, यानी कि ये वाला नहीं होगा। देखिए होता क्या है आपका, कभी भी हमारा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को डिफाइन कैसे करेंगे, तो बोलेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इज वेरी सिंपल डेफिनेशन, इज द interaction of ions with H2O molecules to produce या to form क्या जी, एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन, एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन। समझते हैं थोड़ा इसको। अगर हम NaCl की बात करते हैं तो NaCl में कटायन क्या है? Na+, अनायन क्या है? Cl-। ये आया है स्ट्रॉन्ग बेस से, तो हम कह सकते हैं इट इज वीक कॉन्जुगेट कटायन। अरे यस और नो, इट इज वीक कॉन्जुगेट कटायन। तो इसकी औकात नहीं है कि पानी से बातचीत करे मतलब H+ निकाले या OH- निकाले पानी से, वीक है। ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? इट इज वीक कॉन्जुगेट अनायन। मतलब क्या है? दे डोंट हैव द पावर टू ब्रेक बॉन्ड्स इन क्या? पानी का बॉन्ड नहीं तोड़ सकता है। इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस नेवर शोज क्या? हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। ये आपका कभी भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन शो नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई कंपोनेंट वीक हो गया, जैसे मान लीजिए हम NaCN ले रहे हैं, तो इसका एक कंपोनेंट है Cn-। अब ये वीक बेस से आया है, ठीक है, ये वीक एसिड से आया है, सॉरी ये वीक, तो हम बोल सकते हैं इट इज अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट अनायन। इट इज अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट अनायन। और अगेन हम Na+ की बात करेंगे तो ये क्या है? वीक कॉन्जुगेट कटायन है। अब ये बातचीत कर सकता है वाटर से, ये बातचीत नहीं कर सकता है, ठीक है, दोनों कर सकता है ना जी। ऊपर वाला करेगा, यानी इट कैन इंटरेक्ट विथ वाटर, यहां पे तो ये इंटरेक्ट वाटर से करने वाला नहीं है। तो आप जब एक सॉल्ट देख रहे हैं किसका? NaCN का, तो इसमें Na+ हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। हम सीधा क्या लिख सकते हैं? Cn- वाटर से बातचीत करेगा, एक इक्विलिब्रियम डेवलप करेगा और बनाएगा क्या? HCN प्लस OH-। अब ये OH- क्या है? फ्री घूमेगा, तो मतलब हम बोलेंगे कि नेट सोल्यूशन इज बेसिक। नेट सोल्यूशन इज व्हाट? नेट सोल्यूशन इज बेसिक।
और अगर हमारा स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट है तो इसके हाइड्रोलिसिस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? कौन हाइड्रोलाइज कर रहा है? अनायन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनायनिक हाइड्रोलिसिस बोलेंगे। मान लीजिए हमारे पास NH4Cl रहता, अब इसमें हमको पता है कि जो वीक से आ रहा है वही हाइड्रोलिसिस कर सकता है, जो स्ट्रॉन्ग से आ रहा है वो हाइड्रोलिसिस। हम इक्वेशन बनाएंगे NH4 प्लस H2O और ये बन जाएगा आपका NH4OH प्लस H प्लस, यानी कि नेट सोल्यूशन क्या हो जाएगा? एसिडिक। नेट सोल्यूशन क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। और हम लोग बोलेंगे कि अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट है तो इसके हाइड्रोलिसिस को हम लोग क्या बोल देंगे? वी विल कॉल दिस एज कटाइनिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है। और चौथा सॉल्ट जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है NH4Cl। इसमें दोनों ही वीक से आया है, कटायन भी वीक से आया है, ये भी पानी से बात कर सकता है और Cn माइनस भी पानी से बात। तो हमारा इक्वेशन ऐसा होगा NH4 प्लस Cn माइनस प्लस H2O और ये बना लेगा NH4OH प्लस क्या? अब ये सोल्यूशन एसिडिक बेसिक दोनों हो सकता है। इट कैन बी व्हाट? इट कैन बी एसिडिक और क्या? बेसिक, और न्यूट्रल भी हो सकता है। और ये क्या हो सकता है? न्यूट्रल भी हो सकता है। लेकिन अगर हमारे पास वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है तो हम इसके हाइड्रोलिसिस को क्या बोलेंगे? कटाइनिक अनाइनिक हाइड्रोलिसिस बोलेंगे। वी कॉल दिस एज कटाइनिक अनाइनिक हाइड्रोलिसिस। 1 2 3 यहां से नोट करना है आपको, नोट करिए। आपका नेग्लिजिबल फेनोमेना है। तो हाइड्रोलिसिस इज अ नेग्लिजिबल फेनोमेना। और जब नेग्लिजिबल फेनोमेना बोल रहे हैं तो हम हमेशा H को क्या मानेंगे? 1 से 5% के बीच मानेंगे। क्या मानेंगे? 1 से 5% के बीच मानेंगे। ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या होगा, इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट अगर आप लिखिएगा तो क्या लिख दीजिएगा? C स्क्वायर H स्क्वायर C1 माइनस H, यानी कि ये आ गया क्या? CH स्क्वायर। और यहां से H का वैल्यू क्या आ जाएगा? KH/C आ जाएगा। ठीक है। अब अगर हम KH को लिखते हैं ऐसे, HCN इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाय क्या? डिवाइडेड बाय CN माइनस, डिवाइडेड बाय CN माइनस। ऊपर क्या करो? H प्लस मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी क्या करो? H प्लस मल्टीप्लाई कर दो। ये और ये मिलके KW बना दिया। क्या बना दिया? और ये इंटू ये डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा? KA हो जाएगा। क्या हो जाएगा? KA हो जाएगा। KH हो जाएगा यहाँ पे KW/K। अब H का अगर वैल्यू हमको इसके टर्म्स में लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, KW/K इंटू वॉट? C। सब फॉर्मूला नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम H प्लस OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन लिखे तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा? CH। क्या आएगा? CH। तो C अंदर चला जाएगा, C, और ये आ गया KW/K इंटू वॉट? C अंदर चला गया तो C कट जाएगा तो बचेगा क्या? लिख क्या? KW इंटू C बाय वॉट? K। ये आ गया OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। इसमें लगा देंगे हम लोग क्या? लॉग। तो क्या निकल जाएगा? POH, और POH आ जाएगा माइनस लॉग OH माइनस, मतलब माइनस हाफ कॉमन ले रहे हैं, या ऐसे लिख लो माइनस लॉग KW माइनस लॉग C, और ये हो जाएगा प्लस लॉग K। ठीक। तो POH का वैल्यू कितना आ गया? POH का वैल्यू आ गया हाफ PKW। ठीक है। एंड माइनस लॉग K क्या हो जाएगा? माइनस PK माइनस क्या आ गया? लॉग C। PKW को 14 मान लो रूम टेम्परेचर पे, 14/2 क्या करेंगे? 7। तो यहां POH का वैल्यू क्या आएगा? 7 माइनस हाफ PKA प्लस क्या? लॉग C। और pH निकालिएगा तो pH आएगा 7 प्लस हाफ PKA प्लस लॉग, ये आ गया pH किसका? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट का। 7 प्लस हाफ PKA प्लस लॉग
सी। अब अगर हम लोग बात करें तो सिमिलरली अगर हम वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस का करेंगे तो अब यहां पे हम लोग खाली इक्वेशन लिख देते हैं पहले तो, कि वीक बेस में मान लो हमने NH4 प्लस लिया होता, हाइड्रोलिसिस किए होते, क्या बनता NH4 प्लस और ये हो जाता C माइनस CH, ये हो जाता CH और ये हो जाता CH। सब चीज हमको पता है, H का वैल्यू KH बाय C आएगा, यहां KH का वैल्यू क्या आएगा KW बाय KB आएगा। यहां पे हमारा H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन आएगा वो भी हम लोग को मालूम है कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आएगा KW इंटू C बाय क्या KB, और लॉग लगा के pH निकालोगे तो pH ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा 7 माइनस हाफ, ठीक है। ये आ जाएगा pKb प्लस क्या 7 से कम होगा pH, डेफिनेटली यहां पे 7 से pH क्या हो जाएगा, ठीक। ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे यहां पे। अब यहां पे अगर हमारे पास आता है मान लीजिए वीक एसिड एंड क्या, जैसे हमारे पास होता है NH4 प्लस CN माइनस, हाइड्रोलिसिस का इक्वेशन लिखते हैं NH4OH प्लस क्या HCN, तो ये हो जाता C माइनस CH, CH CH एंड क्या CH। KH का वैल्यू आता C स्क्वायर H स्क्वायर बाय C स्क्वायर 1 माइनस क्या, ये कट गया, यहां पे आपका H स्क्वायर बाय 1 माइनस क्या आ गया H का होल स्क्वायर। जनरली आप H को नेग्लेक्ट करके भी लिख सकते हैं रूट KH, कभी कभी एग्जाम में रूट KH नहीं देता है, इसको क्या करता है स्क्वायर रूट ले लेता है, क्या ले लेता है स्क्वायर रूट, और फिर यहां से H निकालता है। तो H हम लोग भी निकाल लेंगे, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो यहां से आपका H कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा रूट KH बाय 1 प्लस क्या, तो ये फॉर्मूला भी आपको एग्जाम में दिख सकता है, ठीक है। यहां अगर आप pH निकालने जाइएगा तो यहां pH का हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रखिए, वीक एसिड वीक बेस का जो pH आएगा वो आएगा 7 प्लस हाफ pKa माइनस क्या 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb। अब यहां पे बोलो अगर यहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक तो है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट लिए NH4Cl, NH4Cl लेके काम कर रहा है। अब देखो ये तीनों में तुमको क्या दिखा, ये जो आपने निकाला कि यहां पे इसके पहले वाले में डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एज वेल एज pH किस पे डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट पे, यहां भी डिपेंड किया, और यहां पे भी देखो तो जो तुम्हारा pH है C पे डिपेंड कर रहा है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी C पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन यहां पे कोई कंसंट्रेशन का टर्म नहीं है। तो ये सबसे पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आपका जो pH है एंड H है ये डिपेंड करेगा किस पे, डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट सॉल्ट। किस केस में, अगर आपके पास वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हो या आपके पास वीक बेस, लेकिन ये pH और H does not depend upon the concentration of what salt। किसके लिए, जब आपका सॉल्ट किसका हो वीक एसिड वीक बेस का, भी क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है। और इसीलिए ये बफर है, तुमने देखा था कि इसको हमने क्या माना था क्योंकि इसका कांस्टेंट है pH, कुछ भी ऐड कर लो इसका pH चेंज होने वाला नहीं है। तो ये आ जाएगा 7 प्लस हाफ और ये आ गया pKa माइनस pKb। जनरली 7 के आसपास ही रहता है, लेकिन अगर हम लोग पूरा तिल का ताड़ निकाले कि अगर Ka का वैल्यू Kb से क्या है बड़ा है तो इसका मतलब यहां पे pH का वैल्यू क्या आएगा 7 से कम आएगा। अगर Ka का वैल्यू Kb से छोटा है तो pH का वैल्यू क्या आएगा 7 से बड़ा आएगा। दोनों अगर बराबर है Ka इज इक्वल टू Kb है तो pH का वैल्यू क्या आ जाएगा 7 के बराबर आ जाएगा। यही 3 फॉर्मूला आपको देखना है और उसके बाद आपको न्यूमेरिकल बनाने में ये पहले 3 फॉर्मूला 4 फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। यहीं से है ना, निकालिए।